जय श्री राम जय श्री राम। केकई ने जब देख लिया कि दशरथ जी ने श्री राम का की वचन ले ली है, तब पुनि कह राउ सुहद जिय जानी, प्रेम पुलक मृदु मंजुल बानी। भामिन भयो तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में केकई को सुहद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले कि हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम ही देव काल जुग राजू, सजहि सुलोचन मंगल साजू। दलकी उठे सुनि हृदय कठोरु, जन छुई गयो पाक बर तोरु। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी, तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय धलक उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा छू गया हो। ऐसे पीर बिहसते ही गोई, चोर नार जिम प्रगति न रोई। लखई न भूप कपट चतुराई, कूट कुटिल मन गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती है, जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। कपट स्नेहु बढ़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन मुँह मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली कि मांगू मांगू पै कहु पियु, कबहु न देहु न लेहु। देन कहो वरदान दुई, त्यों पावत संदेहु। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ नहीं है। आपने 2 वरदान देने को कहा था, पर उनके भी मिलने में संदेह है। जानेउ परम राउ हंसी कहिए, तुम्हि कोहाब परम प्रिय अहिए। थाती राखी ना मांगे हुकाऊ, बिसरी गयो मोहि भोर सुभाऊ। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मतलब समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा कि झूठे हम ही दोष जानि देहु। दुई कै चारि मांगी मकुलेहु, रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाहु पर वचन न जाही। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन नहीं जाता। नहीं असत्य संपातक पुंजा, गिरि समोहि की कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाऊ, वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुंघचियाँ मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं। सत्य ही समस्त उत्तम सुकृत पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है, और मनु जी ने भी यही कहा है कि तेहि पर राम शपथ करी आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुबिहग कुलह जनु खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री रामचंद्र जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी है। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि के कई हंसकर बोली, मानो उसने बुरे विचार रूप दुष्ट पक्षी को छोड़ने के लिए उसकी कुलही आँखों पर की टोपी खोल दी हो। भूप मनोरथ सुभग बन,
सुख सुबिहंग समाजु, भिल्लन जिम छाड़न चहित, वचन भयंकर बाजू। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है, उस पर भीलनी की तरह केकई अपने वचन रूपी भयंकर बात छोड़ना चाहती है। मास परायण 13वां विश्राम। कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका, मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी। हे प्राण प्यारे, सुनिए मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। भरत को राज तिलक और नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, सुनि मृदु वचन भूप ही सोकु, शशिकर छुअत विकल जिम कोपु। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। केकई की कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसा चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। जय श्री राम, जय श्री राम।